अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। स्टूडेंट्स, टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। और फिर इन तीनों टेंसेस को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह कुल मिला के टेंसेस हो जाते हैं हमारे 12, यानी 4 टेंसेस प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अब ये चारों कौन से होंगे? तो प्रेजेंट में सबसे पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। और इसी तरह यही 4 माजी में भी यानी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी होंगे। सिर्फ चेंज ये हो जाएगा कि प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगेगा और फ्यूचर लगेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम हर वीडियो में एक एक टेंस को पढ़ेंगे ताकि सब टेंसेस एक साथ पढ़ें तो मगअप ना हो जाए, मिक्स ना हो जाएं और हमारे लिए पढ़ना और समझना आसान हो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर आपके पास एक 5 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपको कुछ उर्दू में सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है कि इनको आप चेंज कर दें जिस तरह आपको ऑर्डर दिया जाता है, प्रेजेंट में कर दें या पास्ट में कर दें या प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दें, तो आपको उस तरह करना होता है। अक्सर बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन सा टेंस है और हम इसको कैसे चेंज करें। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस की पहचान नहीं है। अगर आपको टेंसेस की पहचान हो जाए, अगर आपको वर्ब याद हो, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता हो कि किस टेंस के कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आपके लिए प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो टेंसेस हैं ये गेम ऑफ वर्ब्स हैं, वर्ब्स की गेम है। अगर आपको वर्ब्स आते हैं तो आपके लिए टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं। तो आज जो टेंस हम करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बता दूं कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है। इंग्लिश में तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ही, लेकिन उर्दू में जुमले में ऐसा क्या हो कि हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनकी पहचान आए, और वो पहचान क्या है? अगर जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या अगर किसी जुमले के आखिर में ता है, जैसे खाता है, जुमले के आखिर में ते अलिफ ता और है आ गया, खाती है, पीती है, जाते हैं, या खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, सोता हूँ, इस किस्म के जुमले आए, यानी जुमले के आखिर में ते अलिफ ता है और ते छोटिए है और ते बड़िए है, यानी ता ती ते है या हैं या हूँ, इस किस्म के लफ्ज़ आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होगा। ये तो हो गई उर्दू में पहचान। अब ये जुमला आपके सामने है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको इंग्लिश में चेंज करें, तो इंग्लिश में कैसे चेंज करें? तो इसका फार्मूला ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब अक्सर बच्चे जब टेंसेस पढ़ते हैं तो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी सादा सी और आसान सी पहचान ये है कि वो तमाम प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, आवर,
ये तमाम प्रोनाउन है ना। इन प्रोनाउन को जब हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, टेंसेस बनाते हैं, तो इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये इसकी सिंपल और सादा पहचान है। यानी तमाम प्रोनाउन जब हम जुमले बनाएंगे टेंसेस में तो ये सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब मैंने कहा कि इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट लगेगा, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, इनमें से कोई ना कोई एक लफ्ज़ लगेगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी शी राइट्स लेटर। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को जब हम मिला के इसी तरतीब से लिखते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। एक और चीज़ याद रखने की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पॉजिटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन जब हम इसके जुमलों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों को नेगेटिव में या सवालिया में चेंज करते हैं तो तब हमारे पास जो टेंस है, तब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा डज या डू, यानी डज नॉट या डू नॉट। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि डज नॉट कहाँ लगेगा और डू नॉट कहाँ लगेगा। तो ही, शी, इट के साथ डज नॉट लगेगा और दे, आई, वी, यू के साथ डू नॉट हम इस्तेमाल करेंगे। एक और ख़ास चीज़ जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि ही, शी, इट के साथ जो भी वर्ब हम यूज़ करेंगे उनके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा जुमले के हिसाब से। दोबारा सुन लें, ही, शी, इट के साथ जो भी वर्ब लगेगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा और बाकी सब के साथ नहीं होगा। जैसे शी राइट्स, अब शी, मैंने कहा कि शी के साथ जो वर्ब लगेगा उसके साथ एस या ई एस लगेगा, तो जो लफ्ज़ राइट है वो राइट्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह कहूँ आई, तो आई के साथ राइट्स नहीं होगा बल्कि राइट ही होगा। शी राइट्स लेटर और आई राइट लेटर। इसी तरह शी गोज़ टू स्कूल और आई गो टू स्कूल, यानी आई के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, इनका इजाफा किसके साथ होगा? ही, शी और इट के साथ। तो यहाँ पे कुछ जुमले हैं, इनको देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझना आसान हो जाए। पहला जुमला है हमारे पास, शी राइट्स लेटर। अब अगर मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करूँ तो इस तरह होगा, वो ख़त लिखती है। राइट्स लिखती है। तो अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करूँ तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहचान क्या हुई? जुमले के आखिर में आ गया लिखती है। ते छोटी है, ती और है। अगली एग्जाम्पल है, दे ईट मैंगोज़, वो आम खाते हैं। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यू रीड बुक, आप बुक पढ़ते हो। देखिए उर्दू में सारी वो पहचान है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की, और अगर इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा। अब पेपर में किस तरह होता है, ख़ास तौर पे मैं सिंध बोर्ड के बच्चों से बात कर रही हूँ कि जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं तो उसमें कोई एक जुमला दे के आपसे कह दिया जाता है कि इसको प्रेजेंट में चेंज कर दें या पास्ट में चेंज कर दें या प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दें या नेगेटिव में कर दें या इंटेरोगेटिव में कर दें, तो आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का पता हो। इसकी मिसाल इसी से लेते हैं, शी राइट्स लेटर, मैंने इसको ट्रांसलेट किया, वो ख़त लिखती है। अब आपसे कह दिया कि इसको नेगेटिव में चेंज कर दें, तो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जुमलों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमलों में किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बल्कि सिर्फ वर्ब होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो हमारा टेंस भी चेंज हो जाएगा और जुमले का पूरा मफहूम चेंज हो जाएगा। यानी आपको ये भी याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब हमारा जुमला नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। अब शी राइट्स लेटर, इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट लगेगा ही शी इट के साथ और बाकी सब के साथ डू नॉट लगेगा। तो हमारा जुमला इस तरह हो जाएगा, शी डज नॉट राइट लेटर, वो खत नहीं लिखती है। दे डू नॉट ईट मैंगोज, वो मैंगोज नहीं खाते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। यू डू नॉट रीड बुक, तुम बुक नहीं पढ़ते हो। ही डज नॉट बॉयल एग, वो अंडे नहीं उबालता है। वी डोंट बाय क्लॉथ, हम कपड़े नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव जुमले लिखेंगे तो हमारे पास वैसे तो स्ट्रक्चर फार्मूला वही होगा जो पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप अपनी सहूलत के लिए अगर नेगेटिव का जुमला भी लिखते हैं, नेगेटिव का फार्मूला भी लिखते हैं, तो वो इस तरह होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, डज नॉट या डू नॉट में से कोई एक, फिर वर्ब लगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा। और इसकी मिसालें अभी मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई हैं। और अगर हम इन्हीं जुमलों को सवालिया में चेंज करें तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के शुरू में लग जाएगा। जब जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगता है तो ये क्या के मीनिंग में आ जाता है। डज शी राइट लेटर, क्या वो ख़त लिखती है। डू दे ईट मैंगोज, क्या वो आम खाते हैं। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू यू रीड बुक, क्या तुम बुक पढ़ते हो। डज शी बॉयल एग, क्या वो अंडा उबालती है। डू वी बाय क्लॉथ, क्या हम कपड़े ख़रीदते हैं। अब आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा आगे पीछे करने के साथ ही जुमले का पूरा मफहूम चेंज हो गया। अब इसी चीज़ को आप इस तरह भी देखें कि अगर हमारे पास उर्दू में जुमला इस तरह आता है कि क्या वो ख़त लिखती है, तो फ़ौरन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सवालिया जुमलों में इंग्लिश में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का डज, और जब नेगेटिव करते हैं तो डज के साथ नॉट लग जाता है, और जब सवालिया करते हैं तो डज जुमले के शुरू में आता है और बाकी पूरे का पूरा जुमला वैसे ही रहता है। तो हमारा जो जुमला है वो बन जाता है सवालिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप सबके साथ मैंने शेयर की। और एक और चीज़ कि इस किस्म के जो सवालिया लफ्ज़ हैं, सवालिया वर्ड्स हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, इस किस्म के जुमले हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले लगते हैं। यानी वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वाई डज शी वीप, वो क्यों रो रही है, वो क्यों रोती है। तो जो सवालिया जुमले होते हैं, सवालिया लफ्ज़ होते हैं, वो हमेशा जुमले के शुरू में लग जाते हैं। तो हमारे जो जुमले हैं वो सवालिया हो जाते हैं। मेरे ख़्याल में मैंने बहुत आसान और इजी अंदाज में आज आपको प्रेजेंट टेंस समझाया है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने कुछ जुमले उर्दू में आपके लिए लिखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। और ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, कुछ जुमले ये कुछ बच्चों की फरमाइश पे मैंने इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि वो जुमले मैं उनको दूं और वो मुझे करके अपना होमवर्क दिखाएं। तो कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें और मुझे करके मैसेज करें इनबॉक्स में, ताकि मैं देखूं कि आपको किस हद तक समझ में आए। और एक और ख़ास चीज़ कि हमेशा प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वीडियो सुनी, थोड़ी देर के लिए उसको समझा और छोड़ दिया। नहीं, आप समझें, फिर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस जारी रखें, शामिल रखें अपनी आदत में,
अपनी हैबिट में, तो तभी आपको किसी भी चीज़ पे कमांड हासिल होती है। इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।